हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मेंबर वही यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो कक्षा 12वीं की मैथ, जिसमें प्रश्नावली 3.1 मैट्रिक्स ऑफ है। तो जी हाँ गाइस, उसी चैप्टर में हम 3.1 आप सबके बीच में लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, अवयव ए इतना इतना दिया है। तो गाइस, इसके लिए ज्ञात कीजिए कि अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या और अवयव ये दिया है, तो इसमें हमें क्या करना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हो। तो चलिए हमें ये सब बनाना है। तो इससे पहले गाइस आपको बता दूं कि इसे देखिए, इसे ये हमारा 3 × 4 के रूप में अवयव है। तो 3 × 4 के रूप में अवयव है। तो चलिए अब क्या रहा है, अवयव की कोड। तो अवयव को कोड निकालने से पहले मैं गाइस आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो है कुछ देखिए गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए। देखिए इसके A11 बोले, A11 बोलेंगे। ठीक है गाइस, इसको A11 बोलेंगे। और उसके बाद क्या है गाइस, ये A2, इसको 5 बोलेंगे। A12 इसको 5 बोलेंगे। A13 इसको 19 बोलेंगे। और ए यहाँ पे देख लीजिए गाइस, और A14 इसको -7 बोलेंगे। और उसके बाद गाइस क्या है, अब 3 है, इधर लिख लीजिए 35 है। तो 35 क्या बोलेंगे हम गाइस, यहाँ पे A21, और इसको क्या बोलेंगे गाइस, -2 है, तो इसको A22। और उसके बाद गाइस क्या है, 5/2, 5/2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, A32, A23 गाइस, सॉरी गाइस, A23 बोलेंगे। यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो गाइस ये दूसरा रो चल रहा है, तीसरा कॉलम भी है। तो चलिए गाइस, यहाँ तक ऐसे ना करके मैं आपको साफ साफ बता दूँ। तो चलिए गाइस, इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ से क्लियर बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे A11 दिया है, और A12 दिया है, और A13 दिया है, और A14 दिया है। यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम। तो गाइस ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पहला दूसरा रो पहला कॉलम, और यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो चौथा कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो पहला कॉलम, यहाँ पे तीसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे तीसरा रो चौथा कॉलम। इतना हो गया गाइस। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले अवयव की कोड क्या रहा है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 3 × 4 के रूप में है। तो ये अवयव की कोड किस रूप में है पूछ रहा है। तो देखिए गाइस, ये 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 3 रो हैं, यानी कि 1 2 3। तो गाइस पहले रो को रखा जाता है, रो बाई कॉलम होता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे रो कितना है, 3 है, और बाई कॉलम कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गए। ये गाइस अवयव की कोड हो गई, अवयव की कोड होगी गाइस। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या यानी जो एलिमेंट है इनकी संख्या क्या है, 4 3 12। तो गाइस इसकी संख्या 12 है। अब उसके बाद गाइस क्या पूछ रहा है A13 का मान क्या होगा। तो चलिए A13 का मान बता देते हैं। तो देखिए A13 यहाँ पे है, तो A13 यहाँ पे, तो A13 ये देखिए, A13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये पहला रो तीसरा कॉलम A13 है 19, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेते हैं। और उसके बाद A21, ये A21 है, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि 35 है, 35 को लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या दिया गया है, A33 कहाँ है हमारा, A33 ये है, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये है -5। तो गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 दिया, A24 दिया है। तो ये हमारा A24 है, यानी कि दूसरा रो चौथा कॉलम। तो ये हमारा है 12, तो 12 हम लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या गाइस दिया है, A23 दिया है 5/2, ये हमारा हो गया। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी वाले निशान को दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब क्या हो गया, ये हमारा पहला सवाल हल हो गया, पहला क्वेश्चन जो था वो हल हो गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैं लिख दे रहा हूँ, यदि किसी यदि किसी अवयव में 24 कोटियाँ, यानी गाइस एक अवयव है, उसमें 24 एलिमेंट हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें यदि इसमें यदि इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों हो,
तो इसकी कितनी कोटियाँ, यदि गाइस इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कितनी कोटियाँ होंगी। तो गाइस हमें यही बताना है। तो चलिए हमें क्या दिया है, क्या क्या मान दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 कोटियाँ हों, यदि किसी अवयव में 24 कोटियाँ हों तो 24 कोटियाँ हैं, यदि 13 अवयव हों तो उनकी कितनी कोटियाँ हैं। तो चलिए गाइस 24 लिख लेते हैं। यानी कि गाइस कोटियाँ कितनी कोटियाँ मतलब कितने प्रकार से गाइस हम इसको 24 को लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कितने प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 गुणे 24 लिख सकते हैं और उसके बाद 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद गाइस क्या करना है कि 12 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 गुणे 12 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब 6 गुणे 4 के भी रूप में लिख सकते हैं और 4 गुणे 6 के रूप में भी लिख सकते हैं और उसके बाद 8 गुणे 3 के भी रूप से लिख सकते हैं और 3 गुणे 8 के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे इत्यादि तमाम प्रकार से लिख सकते हैं गाइस। अब उसके बाद 13 का पूछ रहा है, 13 की कितनी कोटियाँ हैं। तो 13 को गाइस 1 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं और 13 गुणे 1 के रूप में, इससे ज़्यादा गाइस 13 को नहीं लिख सकते। तो गाइस इसमें कुछ नहीं था, बस आप आसानी से समझ गए होंगे कि बस इसमें दिखाना था कि इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल आप देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं तीसरा बताना तो नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये तीसरा सवाल है हमारा, इसी पहले वाले मैच करते हैं, इसलिए आप इसको जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और मैं चौथे सवाल की तरफ चलता हूँ। इसको आप लगा लीजिए क्योंकि इसी सवाल पे से मैच करता है। तो चलिए हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो हम चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। चौथा सवाल हमारा क्या है, चलिए हम चौथे सवाल को लिख लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो चलिए गाइस हम आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पर और ये कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हों। तो गाइस सबसे पहले कह रहा है 1 2 गुणे 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए। तो गाइस हमें 2 गुणे 2 अवयव की रचना करना रहेगा। तो ये बिल्कुल आसान है गाइस, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं, तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। तो 2 गुणे 2 अवयव, तो यानी कि गाइस 2 रो में रखना है और 2 कॉलम रखना है गाइस, 2 रो और 2 कॉलम रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे हम A11 और A12, ये तो पहला रो हो गया, यहाँ गाइस आपको समझ लेना है। तो चलिए ये इतना हो गया, A21 और A22 इतना हो गया। अब गाइस ये तो दूसरा रो हो गया, ये पहला रो था, दूसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी कि 2 गुणे 2 का अवयव हमें बनाना था। तो ये 2 गुणे 2 का अवयव बन चुका है। तो चलिए 2 गुणे 2 का अवयव बन चुका है, अब इसके बाद हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 का अवयव बन चुका है तो उसके बाद पहले क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए AIJ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ये I है और ये J है, सपोज कर लीजिए ये I है और ये J है, I का मान 1 और J का मान भी 1 रखेंगे। तो चलिए ये जो हमारा सवाल दिया इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 इतना दिया है। अब चलिए इसी पे हल कर लेते हैं। I बराबर में कितना रखना है, 1 रखना है, तो हम 1 रख ले रहे हैं। उसके बाद कोष्टक लगा देते हैं और उसके बाद प्लस से प्लस लगा देते हैं। उसके बाद J का मान कितना है, 1 है, तो 1 लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 रख लीजिए। अब उसके बाद देखिए 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन 2 है 2 रख देंगे। अब उसके बाद देखिए इसका इसमें वर्ग होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर 2 आ गया। ये तो 2 आ गया गाइस, अब 2 आ गया, आप यहाँ तक समझिए क्या होंगे, 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना रहेगा, अब देखिए ये तो हमें पहले मान निकाले, इसका निकालिए, अब इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं और इसका निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, आपको निकाल के दिखा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये पेज पर हम आ चुके हैं। और उसके बाद गाइस क्या करना रहेगा, अब हमें A इक्वल टू कितना रखना रहेगा, A इक्वल टू हमारा सॉरी गाइस I इक्वल टू हमारा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा और J इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ आपका अवयव क्या था, आपका अवयव कुछ इस रूप में था। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, A11 और A12 और A21 एंड A22 इसी के रूप में आपका अवयव था गाइस। तो इसी के रूप में आपका अवयव था, तो चलिए इसी के रूप में अवयव था, तो हम इसी से हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारा था वैसे इसको लिख लेते हैं। तो क्या था हमारा, I + J, ये हमारा था I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 था। तो चलिए I का मान हमने कितना पाया, 1 आया, तो 1 हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद J का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, अब बटे 2 है तो 2 लिख लेंगे। तो इतना कर लिएगा, इस हमने 2 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन 2 है तो 2 रख देंगे। तो इसका स्क्वायर होगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा।
अब इतना कर लिया हमने, ये वाला भी कर लिया, ये वाला। अब इसकी तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे हम ये आई है और ये जे है, तो आई इक्वल टू हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ और जे इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी के अनुसार हम करते हैं आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो चलिए यहाँ पे देखिए आई प्लस जे, तो आई का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और प्लस जे का मान कितना है 1 है तो 1 लिख लेते हैं। अब होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, अब उसके बाद 2 है तो 2 लिख देते हैं। तो अब गाइस कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे गाइस, 3 तक यहाँ पे देखिए गाइस 2 हो गया, उसके बाद इसका गुणा करेंगे यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 3 तक 9 हो जाएगा। तो ये गाइस 9/2 आ चुका है। अब उसका इतना हो गया गाइस। अब उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं और ये 2 की तरफ चलता है, यानी कि आई का भी मान 2 रहेगा और जे का भी मान 2 रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना रहेगा, उसको अब पहले 2 रखना है और उसके बाद 2 रखना है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देना है इसके अनुसार। तो यहाँ पे बटे 2, अब इसको जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा इस। अब 4 का होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा देंगे, अब बटे 2। अब उसके बाद इसका वर्ग करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा इस, अब 16 हो जाएगा तब इसके 2 है 2 लिख लेते हैं, इसका भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। तो हमें पहला अभी क्या मिला था, तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं तो आप समझ जाएंगे हमें पहला क्या मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने बुक पर। तो पहला अभी हमारा क्या मिला था, यहाँ पे 2 मिला था, तो 2 मिला था और यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ है। चलिए इसका अवयव बना लेते हैं। तो इसका अवयव क्या होगा, पहला तो 2 था और यहाँ पे दूसरा क्या है 9/2 है, 9/2 हो गया। और तीसरा क्या है गाइस, तीसरा भी 9/2 है, इसको भी 9/2 लिख लेते हैं। और चौथा क्या है 8 है। ये हमारा अवयव बन गया उसका। अब इसके बाद चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या था। तो दूसरा सवाल हमारा क्या था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये था ए आई जे, ये था अपान आई जे। तो गाइस ये बहुत ईजी है, तो इसको आप कर लेंगे आसानी से। चलिए अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको तीसरा करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आई जे, अब आई अपान जे है, तो गाइस इसमें भी वैसा करना रहेगा हमें। तो पहले देखिए, पहले इसका मान हम 1 रखेंगे, इसका भी 1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आई बराबर एक बार 1 लेते हैं और जे बराबर भी 1 लेते हैं, तो दोनों बराबर करके चलना रहेगा। तो चलिए आई बराबर 1 लिख लेंगे हम, यहाँ पे आई बराबर 1 लिख लिए और यहाँ पे जे बराबर भी 1 लिख लिए। तो गाइस इसका उत्तर 1 ही आने वाला है, तो काट देंगे, इसका उत्तर 1 ही आने वाला है। अब उसके बाद गाइस से बढ़ते हैं। अब उसके बाद आई, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि आई कॉलम है और जे क्या, सॉरी गाइस आई हमारा रो है, जे कॉलम है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 ही रहेगा और जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा। तो चलिए अब आई हम इस रूप में है तो आई को ऊपर लिखेंगे और जे को ऊपर लिखेंगे। तो गाइस इसका काटने का चांस नहीं, तो इसको 1/2 ही रहने देते हैं। तो ये 2 प्राप्त हुआ। अब आते हैं गाइस, देखिए अभी हमने यहाँ कहाँ हल किया, हम ये देखिए हमने कौन कौन सा हल कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा हल किया है। तो ये हमने देखिए ये वाला हल कर लिया, ये वाला, अब इस वाले में पहुँच गए हैं। तो चलिए हम इस वाले में पहुँच गए, तो यहाँ पे हमें कितना आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 1 रखना रहेगा, इतना रखना रहेगा। तो चलिए हम हल करके आपको दिखा देते हैं। तो इतना कंप्लीट गया। अब उसके बाद देखिए आई बराबर हमें 2 प्राप्त है तो 2 और जे बराबर 1 प्राप्त है तो 1। तो गाइस इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि आई बराबर हमें कितना रखना है, 2 रखना है और जे बराबर भी 2 रखना है, दोनों बराबर रहने चाहिए। तो गाइस इसके अनुसार आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अवयव 2 × 2 की रचना हुई है उसके अनुसार। तो देख सकते हैं आप ये 2 2 है ना, तो यहाँ पे 2 2 रखना पड़ेगा। तो चलिए आई का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं। और जे देखिए सर यहाँ पे गाइस देख लीजिएगा आप, ये पे आई है तो आप 2 और जे का मान 2 है तो 2। अब इसको काट देंगे तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी अवयव बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसकी अवयव बना रहा हूँ, यानी कि उसका उत्तर। तो चलिए देखिए इसका पहला कितना आया है, 1 आया है। अब उसके बाद कितना है हमारा 1/2 है, तो उसके बाद कितना है 2 है और उसके बाद 1 है। ये गाइस हमने कौन सा सवाल किए, अब यहाँ पे गाइस हमने चौथा सवाल कर लिया है। अब चलते हैं चौथे 5वें नंबर पर। दोस्तों हम आ चुके हैं 5वें क्वेश्चन पर, जहाँ पूछ रहा है कि एक 3 गुणे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल जो है वो आपके एकदम चौथे नंबर के सवाल से मैच करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 सवाल 1 2 गुणे 2 अवयव की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। वैसे ही 5वां भी है, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना किसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो। तो गाइस हमको इसी के अनुसार करना है, जैसे कि इसके पहले आप कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 गुणे 4 अवयव की रचना कैसे करते हैं। तो गाइस 3 गुणे 4 अवयव की रचना यहाँ पे हम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं पहला रो पहला कॉलम और पहला रो दूसरा कॉलम रख, गाइस हमें रो बाई कॉलम के रूप में रखना है। और इसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, फिर इधर आएंगे
तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और दूसरा रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पे दूसरा रो चौथा कॉलम, और इधर तीसरा रो पहला कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पे तीसरा रो चौथा कॉलम। तो गाइस हमने ये कर लिया है। अब देखिए ये समझ लीजिए 3 × 4 के रूप में अवयव है, 3 × 4 के रूप में अवयव है। ये हमारा क्या है, ये हमारा R1 है, और ये R2 है, ये R3 है। तो देखिए गाइस हमने एक बनाया है, ये R1 R2 और R3, ये हो गया हम लोगों का R1 R2 और R3 हो गया। तो गाइस अब इसके अनुसार ये क्या है, C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, और ये C4 है। इतना हो गया गाइस। अब देखिए गाइस अब क्या करना रहेगा हमें, ये जो मान है अब इसी का मान हमें निकालना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसको समझ लीजिए आप I और इसको J समझ लीजिए। तो चलिए इसी के अनुसार से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे I बराबर 1 है, देखिए यहाँ पे I बराबर 1 और J बराबर भी 1 रखेंगे, दोनों एक ही रखेंगे, उसके अनुसार हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 वैसे उतार लेंगे और जैसे हुआ वैसे कर लेंगे। 3 अब गुणे यहाँ पे से देख सकते हैं I बराबर हमारे पास 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस J बराबर 1 है तो उसको भी 1 लिख लेंगे। इतना हो गया गाइस। अब उसके बाद देखिए हम इसको ऐसे उतार लेंगे, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 3 गुणा तो इसमें होगा तो इतना ही रहेगा, प्लस 1 आ गया, ये इतना है। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर इसमें से इसको घटा देंगे, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, -3 + 1 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको गाइस हम ऐसे ना करके तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके इसको काट देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब चलेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ, अब इसका मान हमें रखना रहेगा। यहाँ पे इसका I का मान 1 रहेगा और J का मान 2 रहेगा। I = गाइस समझ लीजिए कि रो और J = कॉलम, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। अब उसके बाद इसी के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। 1/2 गुणते 3 × 1 + 2। गाइस आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले आप करके आए हो। तो यहाँ पे मैं इसको उतार ले रहा हूँ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, +2 तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इधर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, A = हमें कितने, सॉरी गाइस I = कितना मिला है हमें उधर से। अब I = हमें देखना है। अब I = हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1 मिला है, और J = क्या मिला है, 3 मिला है। तो इसको रख लेते हैं, तो इसी के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 1/2 और उसके बाद 3 × I = 1 है, 1 रखते हैं, प्लस अब उसके बाद J = 3 है तो यहाँ 3 रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 तो ऐसे प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0 आ गया, इतना हो गया, इससे 0 हो गया। अब उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं गाइस। आगे देखने से पहले गाइस अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला निशान को दबा देना। इससे क्या होगा गाइस, हमारे फ्यूचर में आने वाले लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इतना आपने देख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब I = हम कितना लेंगे, 1 लेंगे, और J = 4 लेंगे। तो यहाँ तक हो गया गाइस, यहाँ तक कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले वैसे ही उतार लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से 3 × 1, 3 × 1 हो गया, और प्लस अब उसके बाद इसका मान, J का मान कितना है, 4 है तो 4 लिख लेते हैं। अब गाइस कुछ भी नहीं करेंगे, इसको वैसे ही उतार लेंगे। 1/2 को वैसे ही उतार ले रहे हैं हम। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस, 1/2 को वैसे ही उतार लिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, और प्लस 4 है तो इतना हो गया, तो इतना आ गया गाइस। अब देखिए क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप ये जानते हैं। तो यहाँ पे माइनस बचा है, तो गाइस 1 बच गया, और गाइस इधर माइनस है तो बराबर कुछ बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस 1/2 बच गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो घट जाएगा। तो गाइस इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये उत्तर इसका 1/2 आ गया। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब आते हैं हम दूसरे रो में। तो गाइस अब दूसरे रो में हम आ चुके हैं। तो चलिए ये दूसरा रो है हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कितना रखना है, हमें यहाँ पे रखना है I = 2 एंड J = 1, दूसरा रो पहला कॉलम।
तो आ चुके हैं दूसरे गाइस हम दूसरा रो पहले कॉलम में। तो अब हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, जैसे करते आए हैं वैसे हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा रखना था वैसा हमने रख दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 को वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 1, इतना हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर 5/2 हो गया। अब गाइस हमने ये तो कर लिया है, अब ये तो हमने कर लिया है। अब इसके बाद इधर आते हैं दूसरे रो दूसरे कॉलम में। तो चलिए हम दूसरे रो दूसरे कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा i = 2 एंड j = 2, तो इतना रखना पड़ेगा गाइस। अब उसके बाद चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 3 गुणे i का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस j का मान भी 2 है तो 2 ही रखेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं गाइस, इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा गाइस, तो प्लस 2। अब भी यहाँ पे देख सकते हैं आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब ऐसा करेंगे तो आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 आ गया तो गाइस यहाँ पे 4 आ गया और 4/2 हो जाएगा। इसको लिखें, इसको काट देंगे तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा गाइस। तो इसका आंसर 2 आ चुका है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपको सुरक्षित समझ में आ गया हो तो आगे भी आपको समझ में आता रहेगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे i = 2, यहाँ पे i = 2 हम रखेंगे और j = 3 रखेंगे, क्योंकि गाइस दूसरा रो तीसरा कॉलम में हम आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए जैसे करता है वैसे फिर करेंगे। तो 1/2 3 गुणे, अब यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 3 है तो 3 रखेंगे। अब क्या करेंगे 1/2 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो गाइस अब देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और इधर 2 रहेगा, तो इसका आंसर जो होगा 3/2 हो जाएगा। आप गाइस इतना समझ लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप इसके पहले इससे सवाल पढ़ चुके हो। तो यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i = 2 एंड j = 4। तो गाइस हम यहाँ तक आ चुके हैं, i = 2 एंड j = 4 यहाँ तक हमने कर लिया है सुरक्षित। अब चलिए इसके आगे कर लेते हैं। तो आगे करते हैं, यहाँ पे वैसे ही उतार लेंगे हम। चलिए हमने सब उतार लिया है। अब उसके बाद कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही उतार लेना है जैसे करते आए हैं। अब इसका मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस j का मान 4 है तो 4 रख लेते हैं। अब गाइस क्या करेंगे, अब 1/2 को वैसे ही उतार ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 4 है, इतना हो गया। अब उसके बाद इतना होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इतना हो गया। अब इस पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 है और ये लगा है माइनस प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितना, 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब समझ लीजिए 2 से 2 कट गया, तो इसका उत्तर कितना है गाइस, 1 आ गया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ कर लिए। अब यहाँ पे हम आएंगे तीसरे रो पहले कॉलम में, तो हमारा दूसरा रो भी पूरा हो गया। तो जब हम आएंगे यहाँ पे i = 3 और j = 1। तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं, तो चलिए हम वैसे ही कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 1/2 को वैसे ही उतार ले रहे हैं। अब उसके -3 गुणे 3 है तो 3 3 का 9 हो जाएगा गाइस, 3 3 का 9 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, सॉरी गाइस इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए ये प्लस है 1 है। अब यहाँ में आप सोच रहे होंगे माइनस से प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब उसके बाद 8 आ जाएगा तो 8/2 के रूप में लिखा जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 आ जाएगा। तो गाइस इसका आंसर 4 आ चुका है। अब उसके बाद इतना कर लिया हमने। अब उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i = 3 और j = 2। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। तो चलिए हम ये कर ले रहे हैं। अब देखिए अब क्या करना रहेगा, तो ऐसे 1/2 को वैसे ही उतार ले रहे हैं। अब उसके बाद इसका इसमें गुणा 3 3 का 9 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसमें घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो वहाँ पे 7/2 लिख सकते हैं हम। तो इतना गाइस डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके पहले जान चुके हो कैसे किया जाता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ तक हमने तीसरे रो दूसरे कॉलम तक कर लिया है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे रो तीसरे कॉलम की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो इसके अब करते हैं, इससे करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक पेज पर। तो चलिए यहाँ पे हमें कितना रखना रहेगा, यहाँ पे i = 3 और j = 3 रखना रहेगा।
तो इतना रखना रहेगा गाइस हमें। अब इसके अनुसार हम हल करेंगे। तो चलिए इसी के अनुसार हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आई का मान जे है, जे का मान भी 3 है। तो आई का मान 3 है, जे का मान भी 3 है। तो सबसे पहले 1/2 ऐसे उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस लगा दें 3 गुणे, अब 3 गुणे 3 और प्लस 3 गाइस, यहाँ पे जे है इसलिए। अब देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 1/2 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया। तो माइनस प्लस माइनस होगा तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसमें घटेगा। तो ये इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित 6, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 3 6, तो इसका आंसर 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें i = 3 और j = 4, यानी कि तीसरा रो चौथा कॉलम लास्ट स्टेप में पहुँच गए हैं गाइस। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 हम उतार लेते हैं। उसके बाद 3 गुणे 3 प्लस, अब यहाँ पे 4 इतना लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/2 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका गुणेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो कुछ इस रूप में बचेगा 5। देखिए यहाँ पे 5 बच गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गाइस हमने ये सब कर लिया है। अब चलिए हम इसकी आव्यूह बना लेते हैं। तो गाइस अब हम आव्यूह बनाएंगे। तो आव्यूह बनाएंगे गाइस, आव्यूह तो यहाँ पे बना दोस्तों हम आ चुके हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर, जहाँ हमें 3 प्रश्न दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये 3 समीकरण दिया है। तो गाइस मैं आपको 2 ही बताऊँगा, आपको तीसरा खुद से करना है। तो अगर आप समझ जाएंगे तो तीसरा आराम से ही कर लेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ इन दोनों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला शुरू करेंगे। देखिए तो पहला शुरू करेंगे तो हमें किस किस ग्रुप में देखना रहेगा। देखिए अब ये है, इस हमको इससे मतलब है और इसको इससे मतलब है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए ये 4 बराबर y हो जाएगा, 4 बराबर y हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 4 लिख सकते हैं। अब गाइस हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये 3 बराबर z लिख सकते हैं, 3 बराबर z, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z बराबर 3। तो हमें ये मान प्राप्त हो गया। अब गाइस यहाँ पे x बराबर कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे x बराबर 1 लिख लेंगे। तो गाइस हमें क्या होगा, x, y तथा z का मान सिंपली से प्राप्त हो गया। देखिए ये हमें क्या करना है, हमको इससे मतलब है, यानी कि ये देखिए अब ये हमारा क्या है, अगर हमारा ये रो है तो हमको रो से ही मतलब है, कॉलम से यहाँ पे नहीं मतलब है। तो देखिए ये जैसे 4 है तो हमको y से मतलब है। तो यहाँ पे पहले वाले पहले से, जैसे गाइस आप जोड़ते थे वैसे यहाँ पे हमें बराबर का बाद दिखाना है। तो ये बराबर का बाद है इसलिए बराबर का बाद दिखाना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं किया, बस 4 बराबर y था, बराबर y उतार लिया, और 3 बराबर z था, 3 बराबर z उतार लिया, x बराबर 1 था तो 1 उतार लिया। तो गाइस हमें सिंपली से x, y तथा z का मान इसमें प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं दूसरे में। गाइस आपको दूसरे में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए समीकरण बना लेते हैं। देखिए x + y बराबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन चुका है। तो x + y बराबर 6। अब उसके बाद गाइस दूसरा समीकरण क्या है, 5 + z बराबर 5। तो यहाँ पे 5 + z = 5, ये समीकरण 2 हमारा बन चुका है, इतना बन चुका है। अब तीसरा समीकरण हमारा क्या बनने वाला है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे x, y बराबर हमारा 8 है। तो देखिए गाइस ये हमारा x, y बराबर 8 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, y बराबर 8। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, इतना हो गया। अब इसी के माध्यम से हम हल करेंगे गाइस। चलिए हम ये समीकरण पा चुके हैं, अब इसी के माध्यम से हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले z का मान निकाल लेते हैं हम। अब देखिए क्या है कि ये z 5 प्लस समीकरण 2, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब ये 5 + z = 5 है। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो z बराबर 5 - 5। तो यहाँ पे हमें z का मान 5 में से 5 निकालेंगे 0। तो गाइस हमें यहाँ पे z का मान 0 प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो गाइस देखिए सिंपल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे गाइस, अब देखिए x, तो x है ना, अब देखिए x है तो x को उतार लेते हैं। अब ये y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कुछ बार जाएगा, तो x - y हो गया। अब इसको हम क्या गाइस क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब उसके बाद गाइस देखिए इसका मान हमें क्या करना रहेगा, समीकरण यहाँ पे समीकरण 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में।
तो गाइस हम x का मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए। तो ये समीकरण 3 हमारा क्या है, x y बराबर 8। तो x y बराबर 8 है। तो जहाँ हमें क्या दिया है, जहाँ हमें दिया है तो x बराबर 6 माइनस वाई। तो चलिए यहाँ पे हम उतार लेते हैं। तो x बराबर 6 माइनस वाई और यहाँ पे गुणे में y है तो y बराबर 8। इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद गाइस क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसको गुणा करते हैं। तो इससे पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 8 आ जाएगा। इतना आ गया गाइस, इतना तो हमने कर लिया। अब उसके बाद गाइस क्या करेंगे, देखिए इसको सही से बना लेते हैं सही क्रम में। तो देखिए हम इसको सही क्रम बनाएंगे तो माइनस को इधर ला लेंगे, माइनस 6y और देखिए इसको इधर कर दे रहे हैं। अब सॉरी गाइस यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर हम कर लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इतना हो गया बराबर 8 है। तो इसको इधर ला लेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। अब गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे गाइस, तो यहाँ पे हमें पास कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 6y और यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं गुणनखंड के कुछ रूप में आ चुका है। तो हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो गाइस आप गुणनखंड जानते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर को वैसे ही उतार लेता हूँ, चिन्ह सहित उतार लूँगा। अब हमें जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2y और माइनस 4y तो प्लस 8। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि पेयर। इसका जोड़ा देख रहे हैं अब बन गया। अब इसमें से जो मिल रहा है इसी में कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या इसमें मिल रहा है, y दिख रहा है तो y ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक y बचा, इसको उतार लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 2 बचा है तो इसको 2 उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होती है, यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे और दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन 4 दिख रहा है। तो 4 का नाम 4 4 दुनिया, तो ये मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो गाइस इसका शून्य हम निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालेंगे तो y माइनस 4 बराबर y माइनस 4 बराबर 0 है। तो y बराबर ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए y माइनस 2 बराबर 0 है और ये उधर जाएगा तो y बराबर 2 आ गया। तो गाइस हमें y के 2 मान प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पे y के एक नहीं बल्कि 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो हमें किसका किसका मान पता हो गया था, आप देख लीजिए गाइस हमें किसका किसका मान प्राप्त हुआ था। तो गाइस हमें z का मान प्राप्त हुआ और अभी भी हमें y का मान प्राप्त होगा। तो y का भी मान प्राप्त हो गया, हम किसका मान प्राप्त करेंगे, x का। तो चलिए x का मान हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको x का मान क्या करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 हमारा क्या था गाइस, समीकरण हमारा 4 था x बराबर 6 माइनस वाई। तो x बराबर 6 माइनस वाई, तो हम यहाँ आते हैं। तो x बराबर 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे 6 था और y के स्थान पर अगर 4 रखते हैं गाइस तो हमारा उत्तर 2 आता है। अगर x बराबर 6 माइनस 2 करते हैं, y के स्थान 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आता है। तो गाइस हमें इसका मान प्राप्त हुआ। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ x y तथा z के क्या क्या मान प्राप्त हुए। तो गाइस x के मान हमारे जो क्या प्राप्त हुए हैं, x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ है और 2 प्राप्त हुआ है और y बराबर भी 4 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है और z बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो गाइस आपने यहाँ पे समीकरण को हल कर लिया है। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे बढ़ते हुए गाइस हम आ चुके हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर, जहां समीकरण दिया है a माइनस बी और 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर माइनस 1 5 0 13 दिया है। इसमें से हमें ABCD का मान निकालना है। तो गाइस चलिए बिना देरी किए, आपको उम्मीद है कि आप लगा लेंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी है, इसको उतार लेते हैं। a माइनस बी बराबर सामने कितना दिया है, माइनस 1 दिया, तो माइनस 1 ले लेते हैं। तो गाइस इससे समीकरण एक मान सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इतना मान लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 2a प्लस सी दिया है, तो 2a प्लस सी के बराबर 5 है। तो 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब उसके बाद 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a माइनस बी बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और यहाँ पे 3c प्लस डी बराबर 13 है, तो इसको 13 यहाँ पे समीकरण नंबर 4 मान ले रहे हैं। तो गाइस आपने देखा बिल्कुल आसानी से हमने इतना कर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो देखिए हमें कैसे मान निकाला जाए, बिल्कुल आसान तरीके से गाइस आप मान के निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 3 से मैं लिखता हूँ, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 2a माइनस बी बराबर 0 है। तो यहाँ पे गाइस देखिए 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए ये माइनस इधर रहने देते हैं, बी यहाँ पे रहने देते हैं और ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2a हो जाएगा। तो इससे कट गया, तो यहाँ पे हमारा b बराबर 2a प्राप्त होगा। तो b बराबर 2a प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में
रखने पर गाइस इसको आप समीकरण नंबर 5 भी मान सकते हो। तो चलिए यहाँ पे रखने पर, तो चलिए यहाँ पे a अब माइनस बी के स्थान पे कितना है, तो चलिए माइनस बी के स्थान पे 2a है, तो यहाँ पे 2a बराबर -1 है, तो -a। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका चिन्ह बढ़ा, तो यहाँ पे एक ए में से 2a निकल जाएगा, तो 2a में से 1a निकल जाएगा, तो -a आ जाएगा, और इधर -1 है, तो ये कट गया। तो a बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो a बराबर में 1 प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, a बराबर 1 प्राप्त हुआ है, तो a का मान हम यहाँ लिखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 2a + c = 5, तो समीकरण 2 है 2a + c = 5। तो गाइस इसी में हम a का मान रखते हैं। यहाँ पे a बराबर में कितना प्राप्त है, 1 प्राप्त है, तो मैं यहाँ पे 1 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 रख दिया। तो यहाँ पे 1 रखने के बाद प्लस c उतार ले रहा हूँ, यहाँ 5 है तो 5। तो गाइस अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 का नाम 2 हो जाएगा, और प्लस c = 5 रहेगा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, c = 5 - 2 हो जाएगा, और इसका उत्तर 3 आ गया। तो गाइस हम यहाँ पे c = 3 प्राप्त हो चुका है, और a = 1 प्राप्त हो चुका है। अब चलिए हम आगे करते हैं। देखिए c = में 3 प्राप्त हो चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, बहुत सी चीज़ों का मान निकालना है। तो चलिए हमें किसका मान प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त होगा, c का मान प्राप्त होगा। अब इसका देखिए c का मान हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में गाइस, तो c का मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, 4 में। तो c, यह देखिए समीकरण 4 में क्या 3c + d = 13 है, इतना है गाइस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे c बराबर में 3 प्राप्त है, यहाँ पे 3 का मान रख देंगे, तो c = 3 यहाँ पे रख देते हैं, प्लस d = 13, तो यहाँ पे हमने इतना रख दिया है। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, और प्लस d = 13 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे d को वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको 9 को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे घटा देंगे, तो d = हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें d = 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमें किसका मान मिला, a का मिला, c का मिला, d का मिला, पर अभी हमें b का नहीं मिला है। तो क्या काम करेंगे हम उसके बाद, देखिए अब उसके बाद क्या काम करने वाले हैं कि जो हमें a का मान प्राप्त था, a का मान समीकरण 5 में, समीकरण 5 क्या था, b = 2a, था, तो b = 2 गुणित a, गुणित 1, मतलब a = 1 था इसमें, तो यहाँ पे इसलिए 1 रखा हूँ, तो यहाँ पे b = 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि b a b c d के मान हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे a = 1 प्राप्त हुआ, और b = 2 प्राप्त हुआ, c = 3 प्राप्त हुआ, और d = 4 प्राप्त हुआ। तो गाइस हमें ये मान प्राप्त हो गए हैं। तो हमें अभी तक सभी सवाल कर लिया है। तो गाइस उसके आगे तो कुछ खास सवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और गाइस अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।